नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं राजनीति अब तक। राजनीति अब तक में हम आपको हर बार एक नए चेहरे से मिलवाते हैं, एक नई राजनीति की कड़ी से जोड़ते हैं इस शहर को। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस शहर को फिर से एक नए मुकाम की ओर ले जाएगा। हम इसी कड़ी में ढूंढने निकले हैं राजनीति अब तक के तहत। अब तक बिहार के राजनीतिक अब तक में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पहचान गया के राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने शख्सियत से कराएंगे। निम्न वर्गीय मजदूर परिवार में श्री महेश सिंह यादव का जन्म 1947 में चिड़ियाताड़ गया में हुआ। परिवार की माली हालत रहने के कारण इनका बचपन घोर अभाव में बीता। होश संभालते ही इन्होंने अपने पारिवारिक स्थिति का अनुभव हुआ और आसपास में शिक्षित लोगों से प्रेरित होकर शिक्षा के प्रति आकर्षण हुआ और उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि गरीबी से मुलाकात शिक्षा के मार्ग पर ही चलकर किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने हर प्रकार के अभाव और समस्याओं को झेलते हुए पढ़ाई पर पुरजोर ध्यान दिया। पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्यों में भी सहयोग करना पड़ता था, जिसके कारण पढ़ाई में भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी। कई बार तो ऐसा लगा कि पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन इनका हौसला काफी बुलंद था। इसलिए हर समस्याओं को दरकिनार करते हुए स्कूली शिक्षा पूरी की तथा कॉलेज में भी नामांकन कराया। यहाँ पर भी इन्होंने सामाजिक ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात के भेदभाव को स्वीकार करते हुए पढ़ाई पूरी की। तिरस्कार मिलते रहा, लेकिन इसके आगे इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि डूबे कुचले गरीब छात्रों को संगठित करके सामाजिक अत्याचार और भेदभाव का तीव्र विरोध किया, जिसके कारण इन्हें विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। छात्र जीवन में संघर्ष के विभिन्न घटनाओं की चर्चा गया के आसपास के क्षेत्रों में होने लगी, जो पूरे मगध क्षेत्र में इन्हें बहुचर्चित बना दिया। सुदूर गांव देहात से आने वाले दबे कुचले लोगों को भी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहे। इसीलिए उन्होंने दलितों, पिछड़े अल्पसंख्याकों सहित किशोरों को शिक्षित कराने हेतु 1980 में महेश सिंह यादव कॉलेज गया की स्थापना की। इसमें मगध के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी बहुत ही कम खर्चे में बेहतर शिक्षा ग्रहण करने लगे, जो अभी भी लगातार जारी है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति उत्प्रेरित करने हेतु प्रतियोगिता आयोजित करके सैकड़ों साइकिल, पुस्तक, आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। श्री महेश सिंह यादव छात्र जीवन से ही समाज में चर्चित होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक सेवा करने हेतु, अपने प्रतिनिधि बनने हेतु इन्हें बुद्धिजीवियों द्वारा उत्प्रेरित किया गया। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम 1971 में लोकसभा चुनाव नवादा से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। 1971 में नगर निगम गया के वार्ड कमिश्नर नियुक्त हुए और गया के विकास में पूरा योगदान दिया। इसके बाद 1977 में अतरी विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 1977 में ही पुनः गया के वार्ड कमिश्नर निर्वाचित हुए। इसके बाद 1980 में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें मात्र 141 मत से पराजित हुए। श्री महेश सिंह राजनीतिक मार्ग पर बिना कदम लड़खड़ाए आगे बढ़ते गए और इसके बाद उन्होंने कई चुनाव लड़े, जहां विधायक के रूप में बेलागंज और कोच टिकारी क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों की आज भी सराहना होती है। इनका किया गया कार्य आज भी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। इनके द्वारा किए गए ठोस काम का ही परिणाम है कि आज भी इन क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों, दलित, पिछड़े आदि लोगों को इन पर अपना प्रतिनिधि बनाने हेतु आग्रह एवं दबाव डाला जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अधूरे व नए कार्यों को तेजी से पूरा हो एवं क्षेत्र का चारों ओर से विकास हो सके। मेरा नाम संजय कुमार, मैं टेकारी विधानसभा के रहने वाला हूं। मैं इस बार मेरा टेकारी विधानसभा में बहुत बेरोजगारी है। हम लोग युवा सभी बेरोजगार हैं। मैं इस बार टेकारी विधानसभा 234 में महेश सिंह यादव को विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ। इस बार हम लोग अपील करते हैं सभी युवा, बेरोजगारी हुआ, कि टेकारी विधानसभा से महेश सिंह यादव को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। युवाओं की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है कि युवा बहुत बेरोजगार है। हम लोग इस समय तो जो प्रधानमंत्री आए और युवाओं को बेरोजगार कर दिए और 15 साल से नीतीश के शासन में 10 साल तो सही चला, लेकिन 5 साल तो ये इतना बेकार कर दिए कि सब युवा रोड पर आ गए। इस बार टेकारी के लोग इस बार टेकारी कोट विधानसभा क्षेत्र का जनता जो चाह रही है, वैसे नेता को चाह रही है जो कि अनुभवी हो।
टिकारी कोट विधानसभा में बहुत ऐसे नए नए चेहरे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा। बहुत यंग यंग लोग आ रहे हैं, लेकिन टिकारी कोट विधानसभा क्षेत्र का जनता यही चाहती है कि वो ऐसा नेता आए जो कि यहाँ का गरीबी को एजुकेशन के मामले में प्लस खेती के मामले में यहाँ का कुछ कायाकल्प हो सके। इससे पहले जो सरकार बनी थी नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ जो नागरिक सड़क बना था, जिसमें अभय कुशवाहा बने थे, उसमें बहुत सारे वादा हुआ था एजुकेशन के मामले में, खेती के मामले में, किसानी प्रॉब्लम दूर करने में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार चाहती है कि टिकारी कोट विधानसभा क्षेत्र अनुभवी टिकट, जैसे पहले महेश सिंह यादव यहाँ से काम कर चुके हैं, टिकारी कोट का लोग चाह रही है कि एक बार अगर महेश सिंह यादव यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के प्रॉब्लम को वो समझते हैं, पहले काम कर चुके हैं। यहाँ का टिकट अगर महेश सिंह यादव को दिया जाता है तो बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे एजुकेशन को प्लस एग्रीकल्चर को ऊपर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सब कुछ वो देखा हुआ है उनको। वो पुराना चेहरा है, लोगों के लिए पुराना है, लोगों उनके लिए पुराना है। इसीलिए टिकारी कोट का विधानसभा क्षेत्र का जनता चाहती है कि महेश सिंह यादव जी को टिकट दिया जाए। महेश सिंह ने अपने जीवन काल में कई मुश्किलों एवं दिक्कतों का सामना किया, परंतु यह उदाहरण है उन युवाओं के लिए जो बिना डरे एवं कदम लड़खड़ाए जीवन की सीढ़ियां आगे चढ़ते हैं। महेश सिंह उदाहरण है उन नए राजनीतिक चेहरों का जो इनसे उदाहरण ले सके। राजनीतिक अब तक में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए राजनीतिक चेहरे के साथ।